students, welcome in Apex Economics. Students, हमने डिस्कस किया है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में हमने डिस्कस किया है इससे पहले जो टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और एक केनियन स्कूल ऑफ थॉट. तो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है और केनियन स्कूल ऑफ थॉट है, ये दोनों लेक्चर अपने इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स पे आपको इजीली अवेलेबल है. आज हम डिस्कस करते हैं तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है या तीसरी अप्रोच है उसके बारे में. हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले. तो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसे हम मॉनेटरिस्ट अप्रोच के नाम से जानते हैं. मॉनेटरिस्ट अप्रोच या इसका दूसरा नाम है नियो क्लासिकल अप्रोच. तो जो हमने डिस्कस पहले किया था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज a normal feature of a capitalist economy in long run. यानी कि लंबे समय में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक साधारण सी हालत होती है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है. पर जब ग्रेट डिप्रेशन आई 1929 में, तो जो क्लासिकल थॉट्स थे या थ्योरीज थी वो फेल हो गए. तो उसके बाद उसको आगे बढ़ाया केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट ने. केन्ज ने एक बुक लिखी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उन्होंने बताया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल. यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं. और उन्होंने मेन बात की कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करे तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है. तो इस बात को कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है और इससे हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं. ये जो आइडिया था ये दिया था लॉर्ड केन्स ने. इस बात को क्रिटिसाइज किया अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन और उसके एक फेलो थे, शिष्य थे, एना स्वार्ट्ज. इन्होंने दोनों ने एक बुक लिखी, ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बुक कौन सी थी? ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ईयर था 1963. इन्होंने जो केन्स के व्यूज से कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करे तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव किया जा सकता है, उसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने अपना एक नया आइडिया जो है वो दिया कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको हम अचीव कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. तो जो मॉनेटरिस्टिक अप्रोच है या न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो की रोल असाइन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को. यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं. ये जो बात है इस अप्रोच की मेन बात है, इंपॉर्टेंट है सबसे, कि मॉनेटरिस्ट अप्रोच जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को की रोल असाइन करती है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट. अगर मान लो किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है तो उसका जो मेजर कार्ज है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वो क्या है कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई उसकी जो इंक्रीज रेट है वो हायर है. किससे? ग्रोथ ऑफ आउटपुट से.
यानी कि आउटपुट जो है इकोनॉमी में वो कम हो रहा है और मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि मनी सप्लाई और आउटपुट की जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई एंड ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो विचार थे ये थे मॉनेटरिस्ट अप्रोच के, इसीलिए इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक खास जगह बन पाई। और ये विचार किसने दिए थे? मिल्टन फ्रीडमैन, और उसका एक फॉलोअर था, उसका एक फेलो था, शिष्य था, एना स्वार्ट्ज। इन्होंने एक बुक लिखी, ए मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन से ईयर में? 1969 में। और मॉनेटरी पॉलिसी को की रोल असाइन किया, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी है उसको मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के इसके जो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव होते हैं उसमें मेन 6 हम कह सकते हैं इसके स्टेप्स या मेथड्स होते हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। और जो क्वालिटेटिव होती है उसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल प्रेशर और डायरेक्ट एक्शन। तो इनके थ्रू हम सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था जो हमारा आज का लेक्चर, मॉनेटरिस्ट अप्रोच। हाँ, इसको नियो क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो राइट ए नोट ऑन नियो क्लासिकल अप्रोच आ जाए तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा, बहुत कम टीचर इसके बारे में बताते हैं। तो पर मैंने सोचा कि हम इस सारे लेक्चर को कंप्लीट कर दें, तो इसके मैंने कहा था कि हम 4 पार्ट्स बनाएंगे। तो ये तीसरा पार्ट है। जो पार्ट 1 है उसको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के नाम से हमने अपने इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स पे अवेलेबल करवाया है। और दूसरा जो पार्ट है केनियन स्कूल ऑफ थॉट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तीसरा जो पार्ट है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे पार्ट 4, द थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस। तो उसके लिए आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, मॉनेटरिस्ट अप्रोच और न्यो क्लासिकल अप्रोच। अगर आपने हमें अभी तक अपेक्स इकोनॉमिक्स पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और हमारा जो ये चैनल है इसका लिंक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे, खास टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि लेक्चर हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।